अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और मेरी कहानियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। तो आज मैं आपको सुनाऊँगी शहज़ादी की कहानी। मेरी कहानी का अनवान है गुलाब शहज़ादी। पुराने ज़माने में एक मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत किया करता था। इसकी एक शहज़ादी भी थी जिसका नाम गुलाब था। गुलाब शहज़ादी बहुत खूबसूरत थी और इसके हुस्न का चर्चा दूर दूर तक था। कई मुल्कों के शहज़ादे इससे शादी करने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन बादशाह और मलका इसकी शादी नहीं कर सकते थे, क्योंकि शहज़ादी की तबीयत अक्सर बिगड़ जाती थी और इसकी आवाज़ बदल जाती थी और वह चीखने चिल्लाने लगती थी। बादशाह ने बहुत से हकीमों से इसका इलाज करवाया, मगर वो ठीक ना हुई। और फिर एक रोज़ वज़ीर ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैं शहज़ादी के बारे में आपको कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ वज़ीर, बोलो, क्या कहना चाहते हो? बादशाह ने इससे कहा। वज़ीर बोला, मुझे तो शहज़ादी के साथ कोई और ही मामला लगता है। बादशाह ने वज़ीर की बात ना समझते हुए कहा, क्या मतलब? खुलकर अपनी बात बयान करो। वज़ीर ने जवाब दिया, हमें किसी आमिल से राब्ता करना चाहिए। मुझे यूँ लगता है जैसे शहज़ादी पर कोई साया है। बादशाह ने अपने हरकारे दौड़ाए और वो एक आमिल को लेकर बादशाह और वज़ीर के पास आ गए। ए आमिल, हमें शक है कि हमारी शहज़ादी पर कोई साया है। तुम देखो कि वाकई ऐसा है या नहीं। आमिल ने हिसाब किताब लगाकर बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आप लोगों का खदशा दुरुस्त है। एक ख़तरनाक जिन शहज़ादी पर आशिक है। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मैं तो क्या कोई भी आमिल इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर किसी अमलियात के ज़रिए से काबू करने की कोशिश की तो वो इसे और शहज़ादी को मार डालेगा। बादशाह परेशान हो गया और आमिल से बोला, तो बताओ कि इस जिन से शहज़ादी की जान किस तरह छुड़ाई जा सकती है। अगर कोई बहादुर इंसान इस जिन का मुकाबला करके इसे मार दे तो शहज़ादी की जान छूट सकती है, लेकिन जो कोई भी इस जिन से मुकाबले के लिए जाएगा, इसकी जान को ख़तरा है। मैं एक तलवार इसे दूंगा। अगर इस तलवार से इस जिन को मार दिया तो ठीक है, वरना जिन भी इसको मार सकता है। मैं बूढ़ा हूँ, आप और वज़ीर भी बूढ़े हैं। हम में से कोई भी इस जिन का मुकाबला नहीं कर सकता। ये काम किसी जवान आदमी का है। आमिल ने कहा। वज़ीर बोला, बादशाह सलामत, मैं इस सिलसिले में आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। बादशाह ने इससे कहा, हाँ बताओ, वो मशवरा क्या है? कई मुल्कों के शहज़ादे गुलाब शहज़ादी से शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं। ये ऐलान करवा दिया जाए कि जो शहज़ादा भी इस जिन को ख़त्म करेगा, इसकी शादी शहज़ादी से करवा दी जाएगी। बादशाह को वज़ीर की तजवीज़ पसंद आ गई। इसने ऐलान करवा दिया, कोई भी शहज़ादा जिन के खौफ से ना आया। लेकिन एक शहज़ादा बाबर बादशाह के पास आया और बोला, बादशाह मैं गुलाब शहज़ादी से शादी करने का ख्वाहिशमंद हूँ और मैं जिनसे मुकाबला करने के लिए भी तैयार हूँ। बादशाह ने आमिल से कहा, शहज़ादे को तलवार दे दे और बता दे कि वो जिन कहाँ हैं। आमिल ने शहज़ादे को तलवार दी और इससे कहा, तुम यहाँ से मशरिक़ की सिमत चले जाओ। तकरीबन 2 कोस दूर जाने के बाद तुम्हें एक छोटा सा पहाड़ी सिलसिला मिलेगा। वहाँ एक पहाड़ पर से आबशार भी बह रहा है। तुम इस आबशार के पास खड़े होकर कहना, ए काले जिन, मेरे सामने आ, मैं तुझसे मुकाबला करने के लिए आया हूँ। वो जिन तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम इस तलवार से इसका मुकाबला करना, लेकिन बहुत मोहतात रहना। अगर इसने कोई ख़तरनाक हमला कर दिया तो तुम मारे भी जा सकते हैं। ठीक है, मैं मोहतात रहूँगा, शहज़ादे बाबर ने कहा और अपने घोड़े पर रवाना हो गया। वह इस पहाड़ी सिलसिले के पास पहुँच गया जिसके बारे में आमिल ने बताया था। इसने आबशार के पास खड़े होकर बुलंद आवाज़ में कहा, ए काले जिन, मेरे सामने आ, मैं तुझसे मुकाबला करना चाहता हूँ। ज़रा देर बाद एक खौफनाक कहका सुनाई दिया। शहज़ादे बाबर ने इधर उधर देखा और फिर एक जानिब से काला खौफनाक जिन उड़ता हुआ इसे दिखाई दिया। वो जिन शहज़ादे के सामने पहाड़ पर उतर गया और खौफनाक आवाज़ में बोला, ए नौजवान, तुम क्यों मेरा मुकाबला करना चाहते हो? मैं तुम्हें मारकर गुलाब शहज़ादी से शादी करना चाहता हूँ, शहज़ादे बाबर ने जवाब दिया। जिन ने इससे कहा, जाओ नौजवान, मैं तुम्हें जाने का मौका देता हूँ। तुम मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें एक ही हमले में मार दूंगा। शहज़ादा बाबर ने मजबूत लहजे में जिन से कहा, नहीं, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं ज़रूर तुम्हारा मुकाबला करूँगा और गुलाब शहज़ादी से शादी करूँगा। जिन ने गज़बनाक लहजे में कहा, अगर तुम ज़िद करते हो तो ठीक है, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है तो मैं तुम्हें ज़रूर मारूंगा। शहज़ादे बाबर ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली। जिन उछला और इसके मुकाबले में आ गया। शहज़ादे ने तेज़ी से एक कदम बढ़ाकर इस पर हमला किया। जिन ने पीछे होकर ख़ुद को इस हमले से महफूज कर लिया और फिर तेज़ी से अपने खौफनाक पंजे में जकड़ना चाहा। शहज़ादे ने फुर्ती से इसके हाथ पर हमला किया, जिसकी वजह से जिन के हाथ पर गहरा ज़ख्म आ गया और इसने खौफनाक अंदाज में चीख मारी। इसे बहुत गुस्सा आया। इसने दूसरा हाथ बढ़ाया ताकि शहज़ादे को दबोच ले, लेकिन शहज़ादे ने एक बार फिर इसकी तलवार पर हमला किया।
لیکن اس مرتبہ جن نے اپنا ہاتھ بچا لیا اور پھر اس نے نہایت پھرتی سے لیٹ کر شہزادے کی ٹانگ پکڑ لی اور اسے کھینچ کر گرا دیا۔ اس طرح شہزادے کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، لیکن اس نے فوراً اسے پھر اٹھایا اور جن کے ہاتھ پر حملہ کیا۔ جن کا ہاتھ کٹ گیا، اس نے فوراً چیخ ماری، یوں شہزادے کی ٹانگ چھوٹ گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب جن کا ایک ہاتھ کٹ چکا تھا اور دوسرے ہاتھ پر زخم تھا۔ اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اسے شہزادے کی طرف پھینکا، لیکن شہزادہ ایک جانب اچھل گیا، یوں پتھر اسے نہ لگا۔ جن نے ایک اور بڑا پتھر اٹھا کر اس کی طرف پھینکا، لیکن شہزادے نے پھر ایک جانب اچھل کر خود کو بچا لیا۔ جن ایک جانب اڑتا ہوا چلا گیا اور پہاڑ کے دوسری جانب جانے کے بعد شہزادے کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ذرا دیر بعد پھر وہ نظر آیا۔ شہزادہ پریشان ہو گیا کیونکہ جن کے ایک ہاتھ میں درخت تھا۔ جن تیزی سے شہزادے کے قریب آیا اور اس نے درخت شہزادے کی طرف پھینکا۔ درخت ادھر ادھر پھیلا ہوا تھا، اسی لیے شہزادے کے لیے اچھل کر اس سے بچنا ممکن نہ تھا۔ اس نے سوچا کہ اب شاید اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، لیکن جیسے ہی درخت اس کے قریب آیا، اس نے خود کو اس سے بچاتے ہوئے تلوار درخت کی جانب کر دی۔ جیسے ہی درخت تلوار سے لگا، فوراً ایک جانب گر گیا۔ اب شہزادے کو پتہ چل گیا کہ تلوار اسے جن کی طرف پھینکی گئی کسی بھی چیز سے بچا سکتی ہے۔ جن ایک بار پھر اس کے سامنے آ گیا اور اس پر حملہ کرنے کے لیے آہستہ آہستہ ادھر ادھر اچلنے لگا، اور پھر اس نے تیزی سے شہزادے پر حملہ کیا۔ شہزادہ پوری طرح تیار تھا، اس نے جن کے پیٹ میں اپنی تلوار مار دی۔ جن نے ایک بھیانک چیخ ماری اور گر کر تڑپنے لگا اور ذرا ہی دیر میں وہ مر گیا۔ شہزادے نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا اور اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر واپس روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے پاس پہنچ کر اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے کالے جن کو ختم کر دیا ہے۔ عامل ذرا دیکھو وہ جن واقعی ہی مر گیا ہے، بادشاہ نے قریب بیٹھے عامل سے کہا۔ اس نے حساب لگایا اور بولا، بادشاہ سلامت، شہزادہ صحیح کہہ رہا ہے، کالا جن مر گیا ہے۔ بادشاہ خوش ہو کر بولا، آج ہم بہت خوش ہیں کیونکہ ہماری بیٹی کو تکلیف سے نجات مل گئی ہے۔ اس نے اٹھ کر شہزادے بابر کو گلے سے لگایا اور پھر اسے اپنے قریب بٹھانے کے بعد بولا، تم ایک بہادر شہزادے ہو، تم نے ہماری شہزادی کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم واقعی اس سے محبت کرتے ہو اور اسے خوش رکھ سکو گے۔ اب بتاؤ ہم کب اس سے تمہاری شادی کر دیں؟ شہزادے بابر نے کہا، بادشاہ سلامت، میں چاہتا ہوں میں جا کر اپنے والدین کو اپنی بہادری کے بارے میں بتاؤں۔ میرے والد بہت بہادر آدمی ہیں اور وہ بہادروں کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے جب آپ کا اعلان سنا تھا تو میں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں جن سے مقابلے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے خوشی خوشی مجھے اجازت دی تھی اور کہا تھا کہ میں بہادری سے جن کا مقابلہ کروں۔ اب میری کامیابی پر وہ بہت خوش ہوں گے۔ میں اپنے والدین کے ساتھ جلد ہی بارات لے کر آ جاؤں گا اور آنے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ ٹھیک ہے شہزادے، ہم بے چینی سے تمہاری بارات کا انتظار کریں گے، بادشاہ نے مسکرا کر اس سے کہا اور وہ روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے محل میں آ کر اپنے والدین کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا، جس پر وہ بہت خوش ہوئے۔ پورے ملک میں چراغاں کیا گیا۔ پھر ایک ہفتے بعد شہزادہ بابر اور گلاب شہزادی کی شادی ہو گئی۔